आदाब नाजरीन, पल पल न्यूज़ की जंग और दुनिया से जुड़ी 12 बड़ी खबरों में आपका खैर मकदम है और मैं आपका मेज़बान नदीम अकरम। हम आज बात करने वाले हैं बाल बाल बचे बेंजामिन नेतन्याहू की, और हम इसमें बात करेंगे कि कैसे ट्यूनीशिया और वेनेजुएला के राष्ट्रपति जो हैं इजराइल के खिलाफ आ गए हैं और हिजबुल्लाह के जो कल हमले हुए उसका मंथन चल रहा है। और जिस झूठ को छुपाने की कोशिश इजराइल और इजरायली मीडिया द्वारा की गई उसकी पोल आज गार्जियन ने खोल दी है। गार्जियन दुनिया का सबसे प्रसिद्ध चैनल, जिसने ये खास तौर पर बताया कि कल क्या कुछ हुआ और कितने सैनिक जो हैं वो मारे गए। और हम इसमें बात करेंगे कि कैसे हिजबुल्लाह ने हर्मिस ड्रोन को मार गिराने का काम किया है। जहां हम बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ, जहां इजरायली हर्मिस 450 ड्रोन मार गिराया है। इस्लामिक मुज़ाहमत ने लेबनान में ऐलान किया है कि उसके जंगजू ने मंगलवार की सुबह के शुरुआती घंटों में एक इजरायली हर्मिस 450 ड्रोन को कामयाबी से गिरा दिया है। मुज़म्मत ग्रुप ने एक बयान में इस बात की तस्दीक भी की कि उसके हवाई दिफा यूनिट्स ने 12:30 बजे ड्रोन को निशाना बनाया और इस पर जोर दिया कि यह कार्रवाई गजा में मजबूत फ़लस्तीनी अवाम और उनके पायदार मुज़ाहमत के हिमायत में अंजाम दी गई है। वहीं हम दूसरी खबर देखें तो इजरायली मीडिया ने हिजबुल्लाह के हमले की तारीफ की है। दोस्तों, जी हां, गोलानी ब्रिगेड्स में बेस पर ड्रोन हमले और इसके नतीजों ने न सिर्फ गहरे दुख का एहसास छोड़ा है बल्कि मायूसी और बेबसी भी पैदा की है। एक राय के कॉलम में मारिफ अखबार ने लिखा, जो हिजबुल्लाह के ड्रोन के हमलों का हवाला देता है, जिसने मकबूजा शहर हाइफा के जुनूब में कम से कम 4 फौजियों को हलाक किया और दर्जनों को जख्मी कर दिया है। एक अहम सवाल बाकी है, ये कैसे मुमकिन है कि एक ऐसा तरक्की याफ्ता जदीद फौज जो दुनिया के बेहतरीन बहुस्थायी हवाई दिफा सिस्टम से लैस है, जिसमें आला दर्जे के मिसाइल और हवाई जहाज शामिल हैं, ड्रोन जैसे हथियार के खिलाफ कोई हल नहीं रखती, जो आईडीएफ की शानदार सलाहियतों के मुकाबले में खिलौना जैसा मालूम होता है। लेख में इजरायली फौज की सलाहियत पर सवाल उठाया गया है। जो कल तमाम तरीके से बातें कर रहे थे, आज उन्हीं का मीडिया उनसे सवाल पूछ रहा है कि यह मुमकिन कैसे हुआ कि भैया ड्रोन हमला हो गया। तो वहीं हम तीसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं कि क्यूबा के राष्ट्रपति इजराइल के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं। हजारों लोग मंगलवार को हवाना में फलस्तीनियों के साथ हमदर्दी दिखाने और इजरायली जुल्म को खत्म करने की मांग करने के लिए जमा हुए, जिसकी क़यादत क्यूबा के सदर मिगुएल डियाज कैनल ने की है। डियाज कैनल ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गजा और लेबनान में हो रहे नस्ल कुशी की सख्त मुखालिफत का इजहार किया है और फिलिस्तीनी अवाम के खिलाफ इजराइल की कार्रवाई और इन जुल्मात के जिम्मेदार लोगों की बेखौफी की मजम्मत की है, जो कि लगातार देखने को मिल रहा है कि कैसे तमाम मुल्क सामने आ रहे हैं और इजराइल का विरोध कर रहे हैं। वहीं हम चौथी खबर देखें तो लेबनान में 100 डॉक्टर और नर्सों को शहीद कर दिया गया है। ये दी इंटरप्ट न्यूज़ वेबसाइट की एक रिपोर्ट में इजराइल की तरफ से लेबनान में मेडिकल और इमरजेंसी अमले की निशाना बनाए जाने पर रोशनी डाली गई है, जिन्हें झूठे बहाने से हिजबुल्लाह के जंगजुओं को खत्म करने के नाम पर निशाना बनाया जा रहा है। ठीक वैसे ही जैसे इजराइल गजा पट्टी में अपने कत्लेआम को जायज ठहराने के लिए करता रहा, जब से पिछले साल मुल्क पर उसके हमले शुरू हुए हैं। 9 अक्टूबर को इजरायली फिजाई हमले ने लेबनान के जुनूबी कस्बे के देर दगिया में एक सिविल डिफेंस मरकज को निशाना बनाया, जिसमें 5 रिस्पॉन्डर शहीद हो गए। वहां से मिली तस्वीरों में हाल ही में खरीदी गई गाड़ी की जली हुई हालत दिखाई गई है। दोस्तों, साथ ही कलीसा और एक मकान का मलबा भी दिखा है, जहां 2 और शहरी मारे गए हैं, जैसा कि दी इंटरप्ट में रिपोर्ट किया गया है।
ये हमला उन कई हमलों की ताज़ा कड़ी थी जिनमें लेबनानी इमरजेंसी अमले को निशाना बनाया गया और मुत्तहिदा कौमें के मुताबिक इजराइल के गजा पर जंग शुरू होने के बाद से लेबनान में 100 से ज़्यादा मेडिकल और इमरजेंसी अमले को शहीद किया गया है और हाल के हफ्तों में इन हमलों की तादाद बढ़ गई है। और ये जो लोग ये कहते हैं कि इजराइल का हमला जायज़ है, वो ये नर्सों और डॉक्टरों के हो रहे कत्ल के बारे में क्या कहेंगे। 5वीं खबर की तरफ बढ़ते हैं। बाल बाल बचा है नेतन्याहू। सोमवार शाम को इजरायली वजीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू को हवा में हमले के खतरे के बाद जुनूबी इजराइल के एक महफूज और मजबूत इलाके से मुंतकिल किया गया है। ये तब हुआ जब लेबनान से रॉकेट हमले की आशंका में फिजाई हमले के सायरन बजने लगे। उस वक्त नेतन्याहू हिलेल याफे अस्पताल हदेरा में मौजूद थे, जहां वो हिजबुल्लाह के ड्रोन ऑपरेशन में जख्मी इजरायली फौजियों की खैरियत मालूम करने पहुंचे थे। इस हमले में 4 फौजी हलाक हुए और दर्जनों जख्मी हो गए थे, जैसा कि सिर्फ इजराइल ने इस बात की तस्दीक की और सरकारी ब्रॉडकास्ट कैन ने इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया था। सायरन बजते ही उनकी सिक्योरिटी टीमों ने उन्हें फौरन अस्पताल के महफूज हिस्सों में पहुंचाया, जहां कैन ने इत्तला दी है, जहां कैन ने यह भी बताया है कि हिजबुल्लाह के ड्रोन हमलों में जख्मी 41 फौजियों का इलाज चल रहा है, जिनकी हालत नाजुक बनी हुई है, जिनमें से कईयों की मौत जो है हो भी चुकी है। और अब इसके बारे में इजराइल क्या कहेगा। वहीं हम 6ठी खबर की तरफ बढ़ते हैं कि इजराइल ने गजा की घेराबंदी तेज कर दी है। इजराइल ज़राही फौज ने मंगलवार को शुमाली गजा के जबलिया इलाके की नाकाबंदी को और तेज कर दिया है दोस्तों, जिसके नतीजे में कम से कम 7 अफराद शहीद हो गए हैं और एक नई लहर में अफराद को बेघर होने पर मजबूर कर दिया गया है, जहां करीब 11 दिनों से जबलिया एक वहशी इजरायली हमले का निशाना बना हुआ है। और अब ज़ारिए फौज ने कैंप को चारों तरफ से घेर रखा है और अपने टैंक बैत लाहिया और बैत हनून के करीब तैनात कर दिए हैं। जबलिया गजा पट्टी में मौजूद 8 तारीखी शरणार्थी कैंपों में से एक है, जहां अलमायदीन के नाम निगार रिपोर्टर ने बताया कि 7 फिलिस्तीनी, जिनमें बच्चे भी शामिल थे, उन्हें शहीद किया गया है। उन्हें कमाल अदवान मेडिकल अस्पताल में पहुंचाया गया है। ये कत्लेआम उस वक्त हो रहा है जब उन्हें फालूजा इलाके में, जो जबलिया कैंप के पश्चिम में वाक़े है, इजरायली फौज ने घेर कर बमबारी कर रखी है, जहां बच्चों को सीधे सीधे गोलियां मारी जा रही हैं। वहीं आप 7वीं खबर की तरफ बढ़ते हैं। हिजबुल्लाह के हमले पर मंथन चल रहा है। इजराइल की फौजी इंटेलिजेंसी शायद ये मालूम करने की कोशिश कर रही है कि हिजबुल्लाह का इतवार का हमला एक इत्तेफाक था या एक सोचा समझा कदम, जैसा कि हारतेज अखबार में छपी एक ताजिया में कहा गया है। हालांकि तहरीर के मुताबिक हिजबुल्लाह की हरकतों को समझना अब और भी मुश्किल हो चुका है, क्योंकि हिजबुल्लाह ने यह बता दिया कि आप जिस तरीके से चाहें हम वैसे हमले आपके ऊपर कर सकते हैं। इसके आला कमांडरों की हलाकत ने मुजाहिदीन तहरीक को यकीनन कमज़ोर किया है, लेकिन इसने इसके कामों और वसी हिकमत अमली का अंदाज़ा लगाने की कोशिशों को भी पेचीदा बना दिया है, जिसकी तस्वीर लगातार लोगों के सामने आ रही है। वहीं आप 8वीं खबर देख सकते हैं कि ट्यूनीशिया इजराइल के खिलाफ आया है। तुनीशिया के सदर कैस सईद ने सोमवार को फिलिस्तीनी अवाम के लिए तुनीस की अटल हिमायत का फिर से इजहार किया है, जो हर रोज वहशी जराइम का सामना कर रहे हैं, जैसा कि तुनीसी सदारत की सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई एक बयान में कहा गया है, जो खुल करके इजराइल के खिलाफ बोलते हुए दिखा है। खारजा वजीर मोहम्मद अली नफ्ती के साथ मुलाकात के दौरान सईद ने जोर दिया कि तुनीस का सरकारी और अवामी
मौकिफ वाजे है और हल सिर्फ पूरे फिलिस्तीन की आज़ादी है और अल कुदूस को दर उल हुकूमत बनाकर एक आज़ाद फिलिस्तीन रियासत के लिए कायम होना ही पड़ेगा। उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि हुकूक को बमबारी या मिसाइलों से ख़त्म नहीं किया जा सकता और ना ही उन्हें वक्त गुजरने से मिटाया जा सकता है। आवाम की आज़ादी की ख्वाहिश कभी भी शिकस्त नहीं खाती है और जिन लोगों को यह लग रहा है कि गज़ा जंग हार रहा है, उन लोगों को बेहतरीन जवाब देने का काम किया है ट्यूनीशिया के सदर ने। फिलिस्तीनियों को किया जा रहा है शहीद। 9वीं खबर आप देख सकते हैं। इजरायली कब्जा फौज का जनीन शहर और उसके शरणार्थी कैंपों पर 8 घंटे तक चलने वाला हमला, जिसमें एक फिलिस्तीनी बच्चा और एक नौजवान शहीद हो गया है। 4 अफराद इसमें जख्मी हुए हैं और सरकारी व निजी जायदाद को भारी नुकसान पहुंचाने का काम किया जा रहा है। मकामी ज़राए ने फिलिस्तीनी खबर एजेंसी वाफा को बताया कि कब्जा फौजें अल अलूब और अल हवाशिन इलाकों से जो जनीन कैंप के अंदर है और साथ ही शहर के मरकज और अल सिबात इलाके के किनारों से जहां वे पूरे हमले के दौरान मौजूद थी, वापस चली गई है। इजरायली बुलडोजर ने अल अलूब इलाके में एक घर का हिस्सा तबाह कर दिया है और जनीन शरणार्थी कैंप के दारुल दाखला पर अल हिसान चौक पर बुनियादी ढांचे को उखाड़ फेंका है, जो तस्वीर लोगों के सामने आ रही है। वहीं आप 10वीं खबर देख सकते हैं कि वेनेजुएला इजराइल के खिलाफ खुलकर के सड़कों पर है और वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की कड़ी निंदा की है। उन पर फिलिस्तीनी और लेबनान के लोगों के खिलाफ जनसंहार का आरोप लगाते हुए कहा कि जो कुछ हो रहा है वे एक युद्ध नहीं है बल्कि एक अत्याचार है। मदुरो ने नेतन्याहू की हाल की अपील की आलोचना की, जिसमें उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस से दक्षिणी लेबनान से संयुक्त राष्ट्र शांति सेना को वापस बुलाने को कहा। इसे घमंड का कार्य बताया है। उन्होंने नेतन्याहू को यूरोपीय संघ और अमेरिकी साम्राज्य का बनाया हुआ राक्षस करार दिया है और उनके कार्यों की तुलना नाजी तानाशाह एडोल्फ हिटलर से की है, ये कहते हुए कि हिटलर ने भी वे नहीं किया जो नेतन्याहू अब कर रहा है। मादुरो की ये कड़ी प्रतिक्रिया वेनेजुएला के इजराइल की सैन्य कार्रवाइयों के खिलाफ मजबूत विरोध और फिलिस्तीनी लेबनानी कारणों के प्रति समर्थन को साफ तौर पर दर्शा रही है। वहीं आप 11वीं खबर देख सकते हैं। ईरान सरकार की प्रवक्ता का बड़ा बयान सामने आया है, जहां ईरान सरकार के प्रवक्ता फैज मुहजरानी ने कहा है कि ईरान ने कभी भी युद्ध शुरू नहीं किया है, लेकिन हमेशा अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए खड़ा रहा है। हम सुनने वाले कानों से कहते हैं कि आग के साथ ना खेले, कड़ी चेतावनी ईरान की तरफ से दे दी गई है। वहीं 12वीं खबर आप देख सकते हैं कि इजराइल की कमजोरियों में इजाफा ईरान और हिजबुल्लाह के हमलों के बाद हुआ है, जो कि गार्जियन की इस रिपोर्ट में खुलासा किया गया है। और हाल ही में गार्जियन ने लिखा कि इजराइल का संघर्ष हिजबुल्लाह और ईरान के साथ बढ़ गया है, जिससे इजराइल की सुरक्षा में एक नई कमजोरी देखने को मिली है। गार्जियन की रिपोर्ट के अनुसार एक हिजबुल्लाह ड्रोन ने इजराइल की अत्याधुनिक वायु रक्षा प्रणाली को चकमा दिया और एक सैन्य कैंटीन पर हमला किया, जहां सैनिक रात का खाना खा रहे थे। इस हमले में 4 से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं बताया गया, पर 58 घायल हुए, जिनमें से 7 की हालत गंभीर भी है। विश्लेषकों का यह साफ तौर पर कहना है कि हिजबुल्लाह अपनी हमले की रणनीति को बेहतर कर रहा है। ड्रोन हमले का समय रॉकेटों के साथ मिलकर रखना रक्षा के लिए तस्वीरों को जटिल बना देता है। ड्रोन जो कि ईरानी डिजाइन किए गए कार्बन फाइबर मॉडल हैं, उन्हें देखना मुश्किल होता है और ये रडार पर पकड़ में भी नहीं आते हैं, क्योंकि ये जानबूझकर नीची उड़ान भरते हैं। हाल की 24 घंटों में उत्तरी लेबनान के कस्बों एतो में 18 लोग मारे गए हैं, जबकि गजा के एक स्कूल पर हुए हमले में 22 लोग, जिनमें 15 बच्चे शामिल थे, उनकी जान चली गई है।
ऐसे में यह प्रश्न उठता है कि इजराइल की वायु रक्षा प्रणाली की दक्षता पर अब गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं, जहां सिर्फ और सिर्फ इजराइल आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। ये तमाम बड़ी खबरें सामने आ रही हैं और इन खबरों में यह साफ तौर पर देखा जा सकता है दोस्तों कि दुनिया इस बेंजामिन नेतन्याहू को खास तौर पर राक्षस करार दे रही है और ये बता रही है दुनिया कि आप कितनी भी क्रूरता, कितना भी अपराध क्यों ना कर ले, पर जंग अंत में फिलिस्तीन की होनी है और फिलिस्तीन आजाद होगा। इसे दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती।